कल हमने एक टॉपिक ये पढ़ा कि जल कांच के पृष्ठ को भिगोता है लेकिन पारा नहीं भिगोता। तो क्यों ऐसा होता है वो कल हमें बताया था। आज उसी से रिलेटेड हम स्पर्श कोण पढ़ रहे हैं कि जल जब कांच के पृष्ठ को भिगोता है तो स्पर्श स्थान पर वो थोड़ा सा उठ जाता है। जल स्पर्श स्थान पर थोड़ा सा उठ जाता है, यानी उसका पृष्ठ जो है वो अवतल हो जाता है। अगर हम जल से भरे किसी बर्तन में कोई कांच की प्लेट डुबोएं तो जिस जगह पर वो कांच की प्लेट जल को स्पर्श करेगी वहां पर भी ये पृष्ठ थोड़ा सा उठ जाएगा, यानी इसका पृष्ठ अवतल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से पारे और कांच जिस जगह पर स्पर्श करेगा वहां पारे का तल थोड़ा सा दब जाएगा। अगर हम इसमें कांच की कोई प्लेट डुबोएं तो जहां पर ये कांच की प्लेट इस पारे से स्पर्श करेगी वहां पर द्रव का तल थोड़ा सा दब जाएगा। तो अब इसकी परिभाषा, स्पर्श कोण होता क्या है। अगर हम स्पर्श स्थान पर जिस बिंदु पर द्रव और ठोस स्पर्श कर रहे हैं उस स्पर्श स्थान पर अगर हम द्रव के पृष्ठ पर कोई स्पर्श रेखा खींचें, द्रव के पृष्ठ पर कोई स्पर्श रेखा खींचें और ठोस के पृष्ठ पर द्रव के भीतर की ओर स्पर्श रेखा खींचें, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा वो कोण स्पर्श कोण कहलाता है। द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और ठोस के पृष्ठ पर द्रव के भीतर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण स्पर्श कोण कहलाता है। और जल और कांच के बीच जो स्पर्श कोण बनेगा उसका मान 8 डिग्री होता है, 8 डिग्री। और पारे और कांच के लिए जो स्पर्श कोण बनता है उसका मान 135 डिग्री होगा। स्पर्श कोण क्लियर होना चाहिए, या आपको मालूम हो कि स्पर्श कोण क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है केशिकात्व। केशिकात्व या कैपिलैरिटी। इस टॉपिक को समझने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि कैपिलरी यानी केश नली क्या होती है। तो केश नली कांच की बनी हुई एक नली होती है जो दोनों सिरों पर खुली होती है और बाल के बराबर बारीक होती है। केश नली बाल के बराबर बारीक एक ऐसी नली जो दोनों सिरों पर खुली होती है वो केश नली कहलाती है। और जब केश नली को किसी जल से भरे बर्तन में डुबोते हैं तो उसमें द्रव का तल कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। और इसी तरह से केश नली को अगर हम पारे से भरे किसी बर्तन में डुबोएं तो उसमें बाहरी तल से पारे का तल कुछ नीचे उतर आता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो द्रव कांच के पृष्ठ को भिगोते हैं, जो द्रव कांच के पृष्ठ को भिगोते हैं वो कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं और जो द्रव कांच के पृष्ठ को नहीं भिगोते हैं वो कुछ नीचे उतर आते हैं। तो द्रव के ऊपर चढ़ने और द्रव के नीचे उतरने की घटना केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की इस घटना को हम केशिकात्व कहते हैं। तो ये दो टॉपिक तुम्हें बताए, स्पर्श कोण किसे कहते हैं और केशिकात्व से क्या समझते हो, ये दोनों तुम्हें याद होना चाहिए।